हम सब दीवाने हैं, आशिक हैं, और ये महीना है पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे जीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से। तो वहीं से हम अपनी तकरीर आगाज करते हैं, शुरू करते हैं, और हम लोग फैज हासिल के लिए बगदाद शरीफ चलते हैं। और अपनी मेरी आदत है, हमें जब वक्त मिलता है तो मैं ज्यादा हजरतों के चक्कर में नहीं रहता ना, हजरत के चक्कर में हम ज्यादा नहीं रहते। हमको जब वक्त मिलता है तो हम आला हजरत को पढ़ते हैं, आला हजरत से हम पूछते हैं कि सरकार आला हजरत आप बताइए कि गौसे आजम का मर्तबा क्या है, आप बताइए उनकी बुलंदी क्या है, आप बताइए उनकी शौकत क्या है। तो आला हजरत फरमाते हैं वाह, उलमा बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, पूछिए वाह। वाह का ऐसा एक सेंटेंस है, जुमला है, ये वर्ड है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जो सबसे आला होता है, बेहतर होता है, बेटर होता है। और आला हजरत का पहला जुमला है वाह, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ए सरकार आला हजरत आप मुजद्दिद हैं, और हुजूर अमजद अली रहमान ने अपनी किताब में लिखा है कि जो वक्त का मुजद्दिद होता है वो अपनी सदी के वलियों का सुल्तान होता है। हुजूर अमजद अली रहमान ने लिखा अपनी किताब में कि जो वक्त का मुजद्दिद होता है वो अपनी सदियों के अल्लाह के वलियों का सुल्तान होता है। गोया कि अपने वक्त के वलियों के सुल्तान है आला हजरत। डॉक्टर इस्माइल साहब बैठे हैं, अगर ये इनसे मशवरा कोई पूछे, हाफिज ज़कीर साहब, हाफिज इस्लाम साहब किबला, कि डॉक्टर साहब हमको फला बीमारी हो गई, कोई डॉक्टर का नाम बताइए या आप इलाज कीजिए, तो ये डॉक्टर के लाइन के आदमी डॉक्टर है, तो इनके दिमाग में बड़े से बड़े डॉक्टरों का नाम आएगा, उसी लाइन का नाम आएगा, चाहे इमरान सिक्को हो, चाहे एलपी सिंह हो, चाहे कोई हो, बड़ा से बड़ा डॉक्टर का नाम आएगा। अगर नेता से पूछेंगे तो बड़ा बड़ा नेता उसका दिमाग में होगा, भाई नेता दिमाग का आदमी है ना भाई, बड़ा बड़ा लीडर का नाम आएगा। अगर किसी इमाम को पूछे कि हजरत हमको जगह के लिए कोई इमाम चाहिए, तो बड़ा बड़ा इमाम का नाम आएगा। किसी आलिम को पूछे तो वो आलिम के दिमाग में बड़ा बड़ा आलिम का नाम आएगा। किसी हाफिज से पूछे तो उस हाफिज के दिमाग में बड़ा बड़ा हाफिज आएगा। किसी मुफस्सिर से पूछिएगा तो उसके दिमाग में बड़ा बड़ा मुफस्सिर आएगा। लेकिन हम पूछ रहे हैं किससे? आला हजरत से। हम पूछ रहे हैं किससे? वक्त के मुजद्दिद से। और आला हजरत क्या फरमा रहे? वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ए आला हजरत गौसे आजम का मर्तबा क्या आप बताएं? आप मुजद्दिद हैं, अपनी सदी के औलिया किराम के सुल्तान हैं, तो आला हजरत के दिमाग में कौन आएंगे? कौन आएंगे? उस जमाने के अल्लाह के वली आएंगे। आला हजरत के दिमाग में हजरत मसूद गाजी आएंगे, आला हजरत के दिमाग में मखदूमे बिहारी आएंगे, आला हजरत के दिमाग में मखदूमे कछोछा आएंगे, आला हजरत के दिमाग में अलाउल हक पांडवी आएंगे, आला हजरत के दिमाग में निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही आएंगे, आला हजरत के दिमाग में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आएंगे, आला हजरत के दिमाग में हजरत जुनैद बगदादी आएंगे, आला हजरत के दिमाग में कासिमैन आएंगे। और आला हजरत का जवाब सुनिए आप, वाह रे वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। अरे जिसका कदम के लायक अल्लाह का वली नहीं है, उस गौस का सर का आलम क्या होगा? या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह, जिंदाबाद, माशाल्लाह। अब गौसे आजम के हवाले से आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों, ऊंचे नहीं, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। एक नुक्ता और आ रहा है जामी साहब, एक नुक्ता और आ रहा है, बोल देते हैं, एक नुक्ता और आ रहा है। ये गौसे आजम के तलवे का सदका है कि जिन जिन अल्लाह के वलियों ने जब जज्ब की कैफियत में
पीरे पीरा मीरे मीरा ने ऐलान किया था कि मेरा कदम तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर खुरासान के जंगल के खो में बैठ के इबादत में मशगूल थे। हिंद के सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज, आवाज जब मिली ख्वाजा गरीब नवाज को, सर झुका के जवाब दिया था मेरे ख्वाजा ने, ए गौसे आज़म, ए मोइनुद्दीन, आपका कदम गर्दन पे नहीं, मोइनुद्दीन अपने सर पर अपने आंखों पे रखने के लिए तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। तो गौसे आज़म ने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, मैंने गर्दन पे कहा था और तुम अकीदत और मोहब्बत और इश्क में मेरे कदम को आंख पे रखने को तैयार हो, सर पे रखने को तैयार हो। तो सुनो, नबी की अता से, अली की इनायत से मैं तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बनाता हूँ। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अब वो शेर में ऐसे पढ़ देंगे, फिनिश करेंगे। हमने आपको बोला कि मैं हजरत के चक्कर में आला हजरत को पढ़ता हूं। क्या पढ़ के आया हूं सुनिए उसको। हजरत जामी अलैहिर्रहमा एक बुजुर्ग गुजरे हैं बगदाद शरीफ। अच्छा, आप लोग की दुआ, आप सबों की दुआ, स्टेज की बरकत से गौसे पाक इस गुनाहगार को बुलाया। जी, बगदाद की हाजिरी मुझे हुई, करबला की हाजिरी हुई, मैंने अपनी आंखों से देखी। अब वो हजरत की बारगाह में भी हाजिरी। हजरत जामी अलैहिर्रहमा और हजरत बड़े पीर का जमाना एक था। हजरत जामी अलैहिर्रहमा शेर की सवारी करते थे। गौसे पाक ने दावत दी, जामी अलैहिर्रहमा शेर पे सवार होके हाजिरी दी। और जब दस्तरखान लगा, बड़े पीर ने फरमाया कि जामी मियाँ को बुलाओ, खाना खिलाओ। तो जामी मियाँ ने कहा कि जाके कहो अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कि मैं जिस पे सवार होके आया हूँ शेर है, और जब तक उसको खुराक नहीं मिल जाए मैं खाना कैसे खाऊंगा, मैं खाना कैसे खा लूंगा। गौसे आजम ने मुरीद से कहा, जाओ गुहाल में उसकी खुराक बंधी हुई है, नाम नहीं लूंगा, समझ जाइए। बड़े पीर ने कहा, जाओ गुहाल में उसकी खुराक है। मुरीद से कहा कि जाओ शेर को उसके हवाले कर ले, वो अपना शिकार कर ले, फिर जामी मियाँ खाना खाएंगे। बारगाहे गौसे आजम में नहीं, गौसे आजम के मोहल्ले की गलियों में ये कुत्ता रहा। हाँ, बहुत लोग भाई मौलवी जज्बात में बोल देता है गौसे आजम की बारगाह में। नहीं, तारीख ये नहीं बताती। तारीख ये है कि गौसे आजम के मोहल्ले के गली का कुत्ता था, बारगाह में नहीं रहता था कुत्ता। और गली में कुत्ता जो रहता था, जब देखा कि जा रही है खुराक, आगे आगे मुरीद, पीछे पीछे खुराक और उसके पीछे कुत्ता। और जैसे गुहाल के अंदर जहां खुराक बंधी थी, शेर ने हमला करना चाहा और जमीन पे, शेर की आदत होती है, शेर जब हमला करता जमीन पे पंजा आजमाई करता, पंजा मारता है। जैसे जमीन पे पंजा मारा शेर ने कि अब हमला करें, खुराक बनाए, उससे पहले गौसे आजम के मोहल्ले की गली में रहने वाला कुत्ता शेर पे हमला किया, जबड़े को पकड़ा, जमीन पे पटक दिया। बरेली के आला हजरत की नजर तारीख पे पड़ी, कलम उठाया, शेर लिखा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन अहमद कादरी चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
किसी हाजत में हमारे हजरत फखरुल कुर्रा हाफिज कारी मोहम्मद शहादत हुसैन साहब किबला तशरीफ ले गए थे, मैं उनका तारुफ नहीं करा पाया। बहुत बड़े मुहिब दोस्त हैं, मुशफिक व मेहरबान दोस्त हैं। अल्लाह उनके साये को दराज फरमाए। और हमारे हजरत खरगडीहा के जामे मस्जिद के इमामत संभाले हुए हैं और जामे मस्जिद में रहने का हक भी अदा किया, जामे गुफ्तगू किया। अल्लाह दिन दुनिया चगुनी तरक्कियां अता फरमाए। तब आला हजरत ने फरमाया, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। गौसे पाक तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत। गौस पाक का खुद एक कौल है कि जब तक मैं नहीं चाह लेता ना, तब तक मेरा कोई नाम नहीं ले सकता। ये गौसे पाक का कौल है। गौसे आजम दरसगाह में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और अचानक अपने जो हम लोग सब रखते हैं ना, सब लोग बोलता बहुत लोग ये सब मौलाना मौलवी गमछा का रखता है, बहुत लोग नहीं जानता होगा। मैंने बता दिया, हालात का एक शेर भी है, गले में पट्टा तेरा है ना उसे। ये बुजुर्गों का की निशानी है भाई, ये हम लोग को फैशन थोड़े करते हैं, बहुत काम की चीज है। दरसगाह में पढ़ा रहे हैं और कोई मुरीद डूब रहा समंदर में, आवाज लगाई, या गौस बचा ले। चादर फैला दी गौसे आजम ने, हाथ को बढ़ा दिया। कुछ देर के बाद हाथ जब चादर से बाहर निकाले तो पूरी आस्तीन से पानी टपक रहा, कपड़ा भींगा हुआ। शागिर्दों ने कहा, हुजूर ये क्या? बोला, बेटा मेरे चाहने वालों ने मुझे पुकारा था, उसी को बचाने के लिए मैं गया था। मुझे कहने दो, आज साइंस डेवलप की है, आज कैमरा आया है, मोबाइल आया, आज नेट का दौर है, आज फेसबुक व्हाट्सएप है। गौसे आजम के जमाने में क्या था? मदरसा बगदाद के मदरसे में दरसगाह में चादर के नीचे हाथ किए और चाहने वाले को समंदर से निकाल लिए, चाहने वालों को समंदर से निकाल लिए। तो गौसे आजम बड़े पीर, अल्लाहु अकबर, बहुत ऊंची चीज, बहुत। अगर सच्चा कोई आशिक हो जाए ना गौसे आजम का, तो जमाना एक तरफ होगा, गौस पाक का दीवाना एक तरफ। जी नहीं, मैंने कहा इब्तिदा करूंगा और आधा घंटा मुझको बोलना ही है, अब बोलता ही चला जाऊंगा, तो मैं गुफ्तगू करता ही चला जाऊंगा एक ही पहलू पे। और मैंने आयत करीमा तिलावत की है, लिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलों के लिए, अल्लाह उसके रसूल की अता से इज्जत मोमिन मुसलमानों के लिए। आप लोग सब लोग बताइए, हम लोग सबके गाँव में कब्रिस्तान है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, कब्रिस्तान हम लोग सब जाते हैं कि नहीं? कब्रिस्तान में कब्र पे चप्पल पहनना चल के सही है या गलत? जूता पहन के मकान बनाना, दुकान खोलना, सत्ताम का को कब्रिस्तान में दुकान देखा ऐसा क्या फट से बोलते क्या? दुकान खोलना, मदरसा खोलना, ये भी गलत। मस्जिद बनाना, ये भी गलत है। क्या पता चला? आम कब्रिस्तान में, अल्लामा, आम कब्रिस्तान में आम मोमिन दफन है। जूता पहन के आप नहीं चल सकते, चप्पल पहन के आप नहीं चल सकते, दुकान नहीं खोल सकते, मकान की तामीर नहीं कर सकते, मदरसा नहीं चला सकते, मस्जिद की तामीर नहीं कर सकते। अरे दुनिया वालों होश के नाखून लो, जब आम कब्रिस्तान में आम मोमिन जहां लेटा है वहां चप्पल नहीं, जूता नहीं, दुकान नहीं, मकान नहीं। अरे अल्लाह ने जब दुनिया में इतनी इज्जत दिया है तो कल मैदान महशर का आलम क्या होगा? कल मैदान महशर का आलम क्या होगा? जबकि उस कब्रिस्तान में नमाजी भी है, गैर नमाजी भी, शराबी भी है, जुआरी भी, आलिम भी है, गैर आलिम भी, हाजी भी है, गैर हाजी भी, सब क्वालिटी का दफन है। और जब उस कब्र पे हम जूता चप्पल नहीं, तो मैदान महशर में तो मेरे सरकार हो, और वो मेरे सरकार कि हर नबी दुआ करेंगे घुटनों पे, घुटने पे ऐसे करके और दुआ करेंगे, ए अल्लाह। आदम कहेंगे अल्लाह सबसे पहले मेरे जजा दे दे, ए अल्लाह। इस्माइल कहेंगे मुझे दे दे,
ईसा कहेंगे, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम तो कहेंगे अल्लाह मेरी माँ मरियम का तू समझ, मेरी माँ समझे, ए अल्लाह पहले मेरा हिसाब किताब। आप गौर कीजिए कि नबी दुआ करेंगे मैदाने महशर में, क्या आलम होगा, क्या मंजर होगा। मगर उसी मंजर में एक कोने में आने वाला आ रहा होगा, काली काली जुल्फें होंगी, एक चादर कांधे पर ढकी होगी और वो पुकार रहा होगा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। लोग चौंकेंगे, या अल्लाह ये क्या मंजर है। हर नबी कहे मेरा बदला, आदम कहे मेरा बदला, मूसा कहे मेरा बदला, ईसा कहे मेरा बदला, शीश कहे मेरा बदला, जकरिया कहे मेरा बदला, यहया कहे मेरा बदला, लूत कहे मेरा बदला, शुमुएल कहे मेरा बदला। ये कौन है जो कह रहा है मेरा बदला बाद में हो, मेरे खानदान का बदला बाद में हो, पहले सबसे हिसाबो किताब मेरी उम्मत का हो। अब मैदान महशर में जब नजर उठेगी ना तो वो जात कोई और जात नहीं, वो जाते मुस्तफा होगी। और ऐसी जात जो मेरे नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है, किसी के तारीफ के मोहताज नहीं। मैंने आपके इमाम मौलाना अब्दुल रज़ाक को आते आते इन्होंने एक फरमाइश कि हजरत लोग कह रहे थे तो हम भी परेशान है रजवी साहब, ये चतुर्वेदिक चक्कर में फंसे रहते हैं, कभी कभी जो दिल चाहता हम वो भी नहीं बोलते। सही बता रहा हूँ भाई। हम बोले कि हजरत से बोला मौलाना अब्दुल रज़ाक से कि ये महफिल इसाले सवाब के लिए, इसमें उसकी क्या जरूरत है। आपकी मस्जिद की बुनियाद में तकरीर करके गया और जिंदा रहूंगा तो आता रहूंगा, करता रहूंगा, इसकी नोयत अलग है। बोले कुछ कर दीजिए। कुछ क्या कर दे, अब कुछ करना है तो सुनिए, हम 5 मिनट कर देते हैं। मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। कुर्बान जाओ अपने रब पे, अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दी, ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ करे। मगर वो सुनने से पहले एक तो नबी की सीरत सुन लीजिए, ज्यादा समझिए। और है अनमोल, ये नहीं पकी पकाई लाया हूं, ताजा माल लाया। हाँ ताजा माल है। सरकार जब पैदा हुए ना तो सरकार के दादा ने कहा कि जिसके लिए खाने काबा सलामी के लिए झुके, मकामे इब्राहिम झुके, और वो पोता मेरे घर पैदा हुआ, वो पोता है कैसा। चलें जरा देखें। पहला कदम उठा सरकार के दादा का, दूसरा कदम उठा, तीसरा कदम उठा, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान सरकार के दादा का रास्ता रोक दिया। सरकार के दादा ने कहा तेरे को मालूम नहीं जो बच्चा पैदा हो उसका मैं दादा, वो मेरा पोता, बीच में तू रोकने वाला कौन। नौजवान का जवाब सुनिएगा डॉक्टर साहब। नौजवान का जवाब था मैं आया नहीं हूं, भेजा गया। सरकार के दादा ने कहा किसने भेजा, तू है कौन। कहा मेरा नाम हजरत जिब्रील है और मुझे मेरे अल्लाह ने भेजा है। और ऐ अब्दुल मुत्तलिब, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका दादा आप है, मालूम है कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ आमिना खातून है, मगर अब्दुल मुत्तलिब दादा बाद में है, आमिना माँ बाद में है। जो बच्चा पैदा हुआ वो सबसे पहले अल्लाह का महबूब है और अल्लाह पसंद फरमा रहा है। ए जिब्रील जाके कह दो महबूब मेरा, और दुनिया वाला देखे ना मेरा महबूब है, महबूब कोई और नहीं है। जाओ रोक दो। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने